हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्र आज आपका रीडिंग मेंटर लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन 11 नंबर। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका सालोगिज्म का है। नो गार्डन पार्क, कोई गार्डन आपका पार्क नहीं है। ये गार्डन है आपका और नो का डायग्राम बना दीजिए। यहां पर कहता है कोई गार्डन आपका पार्क नहीं है। सम गार्डन्स आर स्कूल, कुछ गार्डन आपके क्या है, स्कूल है। सम का रिलेशन है, सम गार्डन्स आर स्कूल। कंक्लूजन है नो पार्क इज गार्डन। बिल्कुल सही है, जब नो गार्डन पार्क है तो नो पार्क इज गार्डन तो होगा ही। पहला कंक्लूजन हमारा राइट है। सम स्कूल्स आर गार्डन, ये भी सही है। सम स्कूल्स आर गार्डन, सम पार्क आर गार्डन। पार्क और गार्डन में सम का रिलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए तीसरा वाला आपका क्या है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है और ये डायग्राम हमें बनाना है। आइए पहले इसको बनाते हैं। वाई मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई का साइन है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, वाई इज द हस्बैंड ऑफ एम, वाई द हस्बैंड ऑफ एम। एम माइनस टी, माइनस का मतलब है ए सिस्टर है बी की, यानी एम सिस्टर किसकी है, टी की है। एम सिस्टर है टी की। फिर माइनस लिखा हुआ है टी सिस्टर किसकी है, जेड की है। टी सिस्टर जेड की है। डिविजिबल लिखा हुआ है ए द सन ऑफ बी, यानी जेड इज द सन ऑफ एल। जेड सन है किसका, एल का है। मल्टीप्लाई का मतलब है ए हस्बैंड ऑफ बी, एल हस्बैंड है किसका, यू का। एल हस्बैंड है यू का। ये आपका फैमिली ट्री बनके तैयार हो गई। और पूछा क्या गया है, हाउ इज यू रिलेटेड टू वाई, यू रिलेटेड टू वाई। अब देखिए आपका ध्यान से, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये तीनों जो है इनके बच्चे हैं, यानी इनके पेरेंट्स है। ये इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी यू है। तो पत्नी की जो मदर है वो क्या होती है, आप जानते हैं, प्यार से उन्हें बोलेंगे सास, मदर इन लॉ। तो यहां पे सही विकल्प हमारा है बी वाला। बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सास आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे फ्रॉम नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ 3 आर अलाइक इन सम मैनर। 3 एक किसी चीज से संबंधित हैं। यहां पे हमें डिफरेंट बताना है। देखते हैं, जैसे ए वाला विकल्प है, अगर हम यहां पे 31 को ले लेते हैं, 31 को 7 से मल्टीप्लाई करा के -3 कर दे तो क्या होगा, जैसे 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21, 2 17 हो जाएगा। -3 करेंगे तो 214 मिलेगा, जैसा यहाँ पे है। देख रहे हैं आप। ऐसे हम कर लेते हैं 37 2 56 में, 37 में इंटू 7 -3 करना है। 7 49 9, 7 त्रिक 21, 7 7 49 का 9 4, 7 21 4 25, 259 -3 कर लीजिए आप, आपको मिल जाएगा 256, जैसा आपको यहाँ पे दिया है 256। ऐसे इसमें से करिए। 21 में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 × 7 -3, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 -3 करेंगे तो हमें मिलेगा 144। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 154 दिया है। 144 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 154 दिया है। देख रहे हैं आप, जो कि गलत है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प, ये डिफरेंट हो रहा है। इसमें लॉजिक नहीं काम करी। ए में भी काम करी, बी में भी काम करी, डेफिनेटली डी में भी काम कर रही होगी। तो सी वाला आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, सी वाला आपका अलग हो जाएगा। राइट। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd word. 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 की तरह समान है। कैंसर, अस्थमा, मधुमेह, बोन मैरो। देखो सिंपल सा है, कैंसर भी एक बीमारी है, अस्थमा बीमारी है, डायबिटीज भी एक बीमारी है। बोन मैरो जो होता है ये आपका पीछे होता है, यहाँ पर होता है बोन मैरो।
और ये बेसिकली कैंसर के इलाज में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बाकी चीज़ें जो है आपकी डिजीज़ हैं, डी हमारा यहाँ पे डिफरेंट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज को जानते हैं, सिंपल सा है, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर ये वाला है 5, इधर है 6, ये है 7 और ये 8, तो टोटल 8 त्रिभुज आपके यहां पर आ गए। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे नहीं बनेगा, ओके 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 ओके, यहां पर हम थे और ये हमें इरेज करना था। तो 8 के बाद देखना ये बनेगा आपका 3, ऐसे 1 2 और ये 3, 8 3 11, 11 के बाद एक ये बनेगा 12, और फिर आप इसको 1 ले लीजिए पूरा। इस तरीके से टोटल यहाँ पे 13 त्रिभुज आपके बनेंगे, 13 आपके त्रिभुज बनेंगे। 13 इज द राइट आंसर, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 बनेंगे आपके, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए स्पेशल इज कोडिंग 20 17 64 कोडिंग नंबर दिया है। मशीन की कोडिंग देखनी, जैसा मुझे लग रहा है 19 का 20, 16 का 17, 5 का 6, मतलब प्लेस वैल्यू जो है उसमें +1 किया गया। S19 होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, P16 17 है, E का 5 है, 6 है ना, तो प्लेस वैल्यू में +1 किया है। सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए हम मशीन की कोडिंग भी करेंगे। मशीन की MACHINE, M का 13 होता है, 13 में +1 किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, ठीक। A का +1 किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। C का +1 किया जाएगा, 3 1 4 मिल जाएगा। H का +1 किया जाएगा तो 8 1 9 मिल जाएगा। 9 में +1 किया जाएगा, 10 मिल जाएगा। 14 में +1 किया जाएगा, 15 मिल जाएगा। 5 में +1 किया जाएगा, 6 मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो 14 24 9 10, 14 24 9 10, यानी विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा सी वाला। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन लेटर व्हेन अ वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लस्टर। दिए गए अक्षर की समूह की सही दर्पण छवि का चयन करें जब एक ऊर्ध्वाधर दर्पण समूह के दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले के आपका आएगा, दर्पण आपका यहाँ रखा होगा ऐसे, शुरुआत के से है तो के आना चाहिए। तो इस तरीके से के सही बना हुआ है, और उसके बाद ये पी उल्टा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। बाकी पी सही है, एम भी सही है ना। और जेड को लेकर के हम देखें तो जेड आपका ये गलत है, तो ए वाला विकल्प भी आपका हो जाए कैंसिल, ठीक। जी के बारे में देखें तो जी आपका ये उल्टा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बी वाला विकल्प। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है, बी इसकी जो है परफेक्ट इमेज बन के आएगी आपकी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में आपको देखना है कि क्या रिप्लेस कर सकता है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये स्क्वायर है, गोला यहां पर आता है, स्क्वायर यहां पर जाता है, ठीक। अच्छा, ट्रायंगल यहां पर आता है, ट्रायंगल यहां पे जाता है, प्लस यहां पे जाके नया होता और ये यहां पर आता, ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहां से शुरू करते हैं, फिर यहां जाते हैं, फिर ये नया हो जाता है, फिर ऐसे बन जा रहा है, ठीक। अच्छा, इस तरीके से ये पहले नीचे आ रहा है, ये यहां जा रहा है, ट्रायंगल यहां जा रहा है, और यहां जाकर के न्यू फिगर आ रही है,
जैसे इसमें आई थी वैसे यहाँ पर भी न्यू फिगर आ गई, और न्यू फिगर आने के बाद ये वाली फिगर यहाँ पर चली जा रही है और ये यहाँ पर चली जा रही है। देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ से ये फिगर यहाँ नीचे आएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये जाके नई फिगर बन जा रही है, ये सेंटर पे आ रही है और ये कॉर्नर पे जा रही है। यहाँ पर ये फिगर नीचे चाहिए हमको, नीचे चाहिए मतलब यहाँ पर है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है। हमने ऑप्शन बचा रखा अपने लिए ए और डी, दो में से एक आंसर हमारा बन सकता है। अब देखिए ये फिगर नीचे है, ये हमारी यहाँ किसकी की कोने पे आएगी, तो यहाँ पर कोने पे नहीं है, सिंपली हमारा ए वाला विकल्प फाइनल हो गया। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है, सेलेक्ट द लेटर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज चल रही है, इसमें क्या रिप्लेस होगा, जैसे सिंपल दिख रहा है ए ई आई ओ यू, ये तो सारे क्या है वोवेल है, ये सारे वोवेल है। जे से एल यानी +2, एल से एन +2, एन से पी +2, 16 2 18 यानी +2। आर, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए नेविगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी फिर देखिए ये चारों लेटर यहाँ पे एज इट इज हैं, इनमें चेंज किया है, क्या किया है +2 कर दिया है, 14 2 16 और यहाँ पे ए से सी आ गया है ना। दूसरे में देखें फिर ये दो लेटर फिक्स हैं और ये दोनों आपके एज इट इज हैं, इन दोनों पे काम किया है। 22 2 24 9 2 11, इसका मतलब अब ये चार आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है तो इनको आपको NAVI रखना है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, इन दोनों में NAVI है, NAVI। अब इनके दो बदलेंगे KG नहीं GA, तो G में 7 2 9, 7 2 9 मतलब I और A में C आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर C वाला विकल्प है। यहाँ पर देखिए दोनों आ रहा, बाकी TE है, तो ये सीरीज चल रही है और सीरीज के मुताबिक हम लोग C वाले विकल्प को प्रेफर करेंगे, C इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है, सेलेक्ट द आंसर, उस विकल्प का चयन करें जहां पे संबंध को साझा करते हैं। टेंपल में वर्शिप होती है, मंदिर में पूजा होती है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहां पर जैसे गार्डन प्लांट है और गोल्डन टेम्पल अमृतसर में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है। चर्च प्रेयर, चर्च और प्रेयर, जो संबंध यहाँ पर दिया है टेंपल और वर्शिप से, वैसा ही संबंध आपका चर्च और प्रेयर से हो जाएगा, तो ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सही आंसर है। ठीक, अब 3 का 51 से क्या संबंध है, वही संबंध 7 का बनाना है। तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर ले, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 नहीं बनेगा, 3 की पावर लेनी पड़ेगी, 3 का क्यूब 27 दूना 54 बनेगा, 27 दूना 54 करना पड़ेगा, इससे नहीं बनेगा, स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। 3 की पावर कर दें, 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54 माइनस 3, तो आपको मिल जाएगा 51, 27 54, 4 में 3 के 51। ऐसे 7 का भी कर लेते हैं, 7 का क्यूब 343 माइनस इंटू 2 करना पड़ेगा, सॉरी यार, 7 का क्यूब इंटू 2 माइनस 7 करेंगे तभी बनेगा। 343 इंटू 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 2 तिहाई 686 माइनस 7 करेंगे तो मिल जाएगा 679 मिल। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी वाला पहले क्यूब कर लिया,
और क्यूब करने के बाद इंटू 2 करना है और जो डिजिट उसे घटा दिया है, तो सेम पैटर्न चल रहा है। तो आपका 12 इज द राइट आंसर। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 29 2010? 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आप कैलेंडर में जानते हैं। बेस ईयर यहाँ पे हम लोग लेंगे 2000, क्योंकि क्वेश्चन कब का है? 2010 का है, ठीक है। तो अभी तक कंप्लीट ईयर कितने हुए आपके पास? कंप्लीट ईयर हुए हैं 9 साल। कंप्लीट ईयर आपके 9 साल हैं, क्योंकि 2010 अभी चल रहा है। अब देखिए 9 साल में कितने विषम दिन होंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑड और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लीप ईयर है। क्या है? 2 लीप ईयर है। बाकी 7 क्या है? 7 आपके नॉर्मल ईयर। 2 लीप ईयर है, 7 नॉर्मल ईयर है। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 2 दूना 4, 7, तो 7 4 11, है ना। वैसे 11 का मतलब सीधे 4 ही होगा, क्योंकि बाकी आपके 7 दिन सप्ताह के निकल जाते हैं। इस तरीके से टोटल 4 विषम दिन हमको मिले हैं कितने साल में? 9 साल में। अब हम जाएंगे 2010 में। तो पहला मंथ जनवरी का होगा, जहां पर 3 हो जाएगा। 2010 की फरवरी 0 है, लिखो चाहे मत लिखो। मार्च लिख लो 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 29 जून की बात करी जा रही। 29 जून का मतलब अगर आप देखें 7 चौक 28, तो एक ही दिन विषम दिन निकल रहा है आपका। ये एक दिन आपका हो जाएगा। 4 3 7, 3 2 5, 3 8, 1 9, तो 9 का मतलब जो है आपका 2 बचेगा। 9 का मतलब 9 विषम दिन आए हैं, 9 का मतलब 2 बचेगा, और 2 का मतलब होता है मंगलवार। 2 का मतलब होता है मंगलवार। तो सही आंसर जो आपका यहाँ पे आएगा, डी वाला विकल्प आपका जाएगा। सही आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। मंगलवार आंसर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस? लेडी कांस्टेबल, अंकल और मदर। देखो अंकल आपके अलग ही होंगे, हाँ लेडी कांस्टेबल और मदर हो सकती हैं। तो सबसे सही जो है यहाँ पे सी वाला है। ये वाला आप बना लीजिए लेडी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, और इसको हम लोग क्या कर ले? मदर। ये हमारा मदर हो जाएगा। तो लेडी कांस्टेबल और मदर में रिलेशन बन भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन अंकल जो है ये आपके अलग ही हो जाएंगे। अंकल्स जो है आपके अलग हो जाएंगे, इनका रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? इसके लिए हमें विकल्प से ही काम करना पड़ेगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का परस्पर बदलाव होना चाहिए? तो किसका बदलाव होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। आइए चेक करते हैं, इसको हम 1 बाई 1 ही चेक करेंगे। देखिए जैसे ये 14 गुणे 3 डिविजिबल 27 प्लस 54 माइनस 9 बराबर 21। अब देखिए अगर हम पहला वाला विकल्प लेते हैं मल्टीप्लाई और डिविजिबल का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा और वहाँ डिविजिबल लगाना पड़ेगा। तो कुछ हद तक ठीक नहीं बन पाएगा। रीज़न है कि डिविजिबल करने पे 14 से 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसको नहीं छेड़ते हैं। मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस, अगर मल्टीप्लाई यहाँ लगा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। मल्टीप्लाई लगा देंगे वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा, इसको भी नहीं छूते हैं। डिविजिबल और माइनस, डिविजिबल और माइनस, यहाँ पे अगर डिवाइड कर देते हैं तो काम बन सकता है, क्योंकि 9 से कट जाएगा और डिवाइड को कर दे माइनस। ये वाला कुछ सही लग रहा है, इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे कर दो माइनस, ठीक, यहाँ पे कर दो डिवाइड। तो 14 तिया 42 माइनस 27, 9 छंग 54,
9 छंग 54 बराबर 21। ठीक, अब 42 6 48 42 है और 48, 48 माइनस 27 बराबर 21। यहाँ पे 8 में 7 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगी तो 21 बराबर 21। ये सही है आपका। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या होगा? सी वाला। सी वाला विकल्प करेक्ट है। सी वाले में हमने देखा सिंबल चेंज करने के बाद दोनों इक्वेशन हमारी एक जैसी हो गई हैं। सी वाला विकल्प हमारा राइट है। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन। उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के साथ मोड़कर बना सकता है। आप जानते हैं अपोजिट 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 और 5 आपके एक साथ नहीं होने चाहिए। 3 5 खैर नहीं है। 2 और 6, 2 और 6 यहाँ पर है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। डी वाला तो नहीं बनेगा आपका। उसके बाद हमें देखना 1 और 4। इस वाले विकल्प में 1 और 4 भी, इसको भी कैंसिल। तो ए और बी दोनों बन सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सी वाले विकल्प को प्रीफर करेंगे। ए भी बन जाएगा और हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। एडजेसेंट आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। इस आकृति को यहाँ पर छिपाना है। हमें देखना है कि कहाँ पर यह आकृति आएगी। ठीक, तो चलिए भाई इस आकृति को हम लोग ट्राई करते हैं। पहले वाले विकल्प में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। पहले वाले विकल्प में ये आकृति यहाँ से ले सकते हैं, छोटा सा है, ये बड़ा सा बन सकता है। ए वाले में ए वाले में एक्स एम्बेडेड है। ये वाली आकृति नहीं बन सकती इसमें, ये वाली आकृति यहाँ नहीं बन पाएगी। तो ए छोड़ो, ए छोड़ दो। ठीक, अच्छा बी वाले में देखते हैं। बी वाले में हम देखते हैं, बड़ा हौच पौच है, लेकिन कोशिश करते हैं बी वाले में। ये ले ले, ये ले ले, ये और ये ले ले। ठीक, ये इसके बाद ये बन सकता है हमारा, हाँ ये बन सकता है। फिर ये ले लेते हैं और फिर ये लेते हैं, ये सही है। बी वाले में आकृति बहुत अच्छी आ गई है। फिगर एक्स जो है हमारा बी वाले में जाके छुप गया है और बहुत क्लियरिटी दिखाई पड़ रहा है। तो बी वाला हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड द सेम वे एज द नंबर इन द गिवन सेट। पहले देखिए 22 64 352 में क्या लॉजिक चल रहा है, आइए देखते हैं। अगर हम जो है 22 64 352 को, अगर 352 को डिवाइड करें 22 से, तो 22 एकम 22, ठीक, 8 5 13, 22 छक्का 132, 16 आएगा। और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 64 बन जाएगा। ये एक लॉजिक निकल सकती है। ठीक है, ओके। 352 को 22 से, ऐसे जो है 27 से 453 का अगर करेंगे तो 13 चौको 52, 27 एकम 27, 27 एकम 27 नहीं बन पाएगा। 24 का 108 से करेंगे तो नहीं जाएगा। 19 का एकम 19 और 6 25, पूरा कट ही नहीं पाएगा। 14 एकम 14 और 14 6 3 9, 14 98, 14 98, ये वाला बनेगा डी वाला आपका। कैसे? जैसे इसमें किया है 238 को 14 से भाग कर देते हैं। 14 एकम 14 और 9, 14 98, 17 आया। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 68 आ जाएगा।
तो ये लॉजिक सही है ना। डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लॉजिक यहाँ पर है वही आपकी डी में है, जो लॉजिक यहाँ पर है वही आपकी डी में है। अगला क्वेश्चन, फिक्सेन का कोड दिया हुआ है, ग्लीसिन का कोड निकालना है। तो पहले लॉजिक देख लीजिए क्या चल रहा है। FIXATION, ठीक है। अब देखिए यहां पर A दिया हुआ है, X दिया हुआ है, I दिया है, F दिया है, यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर, ठीक। उसके बाद क्या किया इन्होंने, N यहां ले लिया है, O लिया है, I लिया है, T लिया। एज इट इज हमें लॉजिक फॉलो कराने के इसमें ग्लिसरीन में GLYCERIN, ठीक है। ग्लिसरीन में लॉजिक हमको फॉलो करानी। अब देखिए एज इट इज यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, CYL और G, CYLG NERI, ये आपका बनेगा CYLG NRIE, CYLG NIRI। तो विकल्प हमारा यहाँ पे क्या सही होगा, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम, जिस तरह से मुड़ा हुआ कागज काटा गया उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोले जाने पर पेपर कैसा दिखेगा। सबसे पहले फुल पेपर है, फिर फोल्ड करने के बाद पेपर ऐसे है, ठीक। इसके बाद पेपर ये फोल्ड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके पंचिंग करी गई है, यानी 3 ये 2 आप ऐसे मान लीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सीधे सीधे आपको बता दें, ये 1 2 3 तो बनी जाएंगे, ठीक। और बगल में ये 2 बनेंगे। ऐसे ही पलट के खोलेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 2 बनेंगे। ऐसे ही सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन किस में बन रही है, डी वाले में बन रही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एज इट इज आपका डायग्राम डी वाले में बन रहा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 letter cluster have been given out of which 3 are like in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 की तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। देखिए आप, A to Z अपोजिट है, LO अपोजिट है, GT अपोजिट है, बट KN अपोजिट नहीं है। डी वाला आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड द सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को स्थान को बदल सकता है। तो भाई देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या चल सकती है, ठीक है। 15 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए, ठीक, 15 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए और 8 का स्क्वायर कर दिया जाए, 225 माइनस 64, ठीक। 1 12 में 6 गए 6, ये 161 आ जाएगा। समझ रहे आप। ऐसे 18 का स्क्वायर भी आप कर लें। फिलहाल हमें 432 लाना है, तो 432 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 घटा होगा तो 432 आया होगा। यानी इसको जोड़ लो, 4 2 6, 4 3 7, 4 1 5, 576 से घटाना पड़ेगा और 576 से आप घटाएंगे ये किसका है, 24 का।
24 का स्क्वायर होता है 576। इस तरीके से जो सही विकल्प है वो हमारा मिलेगा 24। बी वाला विकल्प आपका राइट है। 432 आंसर 576 से घटाया जाएगा तो आपका सही आंसर बी वाला आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पे कास्टिंग है, एक्टिंग है, फिल्म शूटिंग है, फाइनल फिल्म है, एडिटिंग है। ठीक है, सबको आपको ऑर्डर में लगाना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हैं सबको आपको ऑर्डर में लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आपको मिलेगा फिल्म की शूटिंग होती है। शूटिंग का मतलब हम लोग चले जाएंगे किस पे, शूटिंग नहीं होती, पहले कास्टिंग होती है। पहले कास्टिंग होगी, हाँ कास्टिंग पहले करी जाएगी, नंबर 1 पे आएंगे। पहले क्या होती है, कास्टिंग होती है। कास्टिंग के बाद फिर हमारी एक्टिंग होती है। एक्टिंग के बाद उसकी शूटिंग हो जाती है। शूटिंग के बाद एडिटिंग होती है और एडिटिंग के बाद फाइनल फिल्म लॉन्च हो जाती है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज आ रही है, हम आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चल रहा है। 39 में अगर 11 ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 50। ठीक है, अब 50 में देखो क्या कर रहे हैं। 50 में हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे, 11 तो हुआ ही था, लेकिन 2 यानी कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 13 50 में 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 में क्या कर लेंगे, 63 में 13 का करेंगे। 13 में ये 2 हो चुका, फिर 4 करेंगे 17। 63 और 17 कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब 80 में देखिए क्या करेंगे, 80 प्लस 17, एक बार 2 एक बार 4 तो 19 को जोड़ देंगे। 80 10 90, 80 10 90 99 आएगा, 99 आएगा। अब 99 में अगर आप देखो तो प्लस 19 और प्लस 4 23, तो 9 3 12 2 और 9 2 11 1 12 122। देखो जैसे यहाँ पे 122 लिखा, यही लॉजिक चल रही है ना। तो यहाँ पे आपका 99 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है, 99 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फोटोशॉप इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। वैसे आपको दिया है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, हार्डवेयर है। तो ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।